आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल आइडियल 59 में। मैं हो गया हूँ रेडी और अब मैं जा रहा हूँ जॉब पे। तो चलिए आज की ब्लॉग को शुरू करते हैं। दोस्तों आज का दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा खास है क्योंकि आज है सोमवार और बहुत ज़्यादा रश होता है काम का। मैं करता हूँ फ्रीलांसिंग प्रिंटर रिपेयरिंग के काम। इस टाइम पे मैं जो कर रहा हूँ वो ब्रदर कंपनी के लिए काम कर रहा हूँ। ब्रदर कंपनी मुझे पर डे कॉल देती है और उनके लिए मैं काम करता हूँ, जिसके लिए मुझे अलग अलग जगह पे जाना होता है। तो मैं आज वही पूरा दिन दिखाऊंगा आपको कि मैं कहाँ कहाँ जा रहा हूँ, आपको बताऊंगा भी और बताऊंगा लास्ट में कि मेरा आज का रेवेन्यू कितना हुआ और मेरा खर्चा कितना हुआ। तो चलिए जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। सुबह घर से निकलते ही दोस्तों मुझे मोर दिख गया और मोर दिखना मतलब बहुत अच्छी बात हो गई क्योंकि श्री कृष्ण के मुकुट पे भी मोर पंख होता है और श्री कार्तिकेय के वाहन भी मोर होता है। मोर को प्रणाम करके मैंने लिया शॉर्टकट। मुझे जाना है नगली डेयरी और नजफगढ़ में सुबह के टाइम काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होता है, इसलिए मैं शॉर्टकट रास्ते से जा रहा हूँ। आप में से जिस किसी को भी इस खुफिया रास्ते के बारे में पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो ऑफ राइडिंग करने के बाद मैं आ गया हूँ नगली डेयरी अपनी पहली कॉल पे। तो कस्टमर ने मुझे बोला है 5 मिनट वेट करने के लिए। अब मैंने सोचा मेरे बाल तो ख़राब हो गए, इनको बाल को सेट कर लेता हूँ। हेलमेट लगाने से बाल ख़राब हो जाते हैं। तो बाल सेट कर लिए, लुक अच्छा दिख रहा है। पहले तो कस्टमर ने वहाँ पे वेट कराया, फिर 5 मिनट जब कॉल आया 5 मिनट के बाद तब कस्टमर ने बोला कि ये जो स्कूल है नियर बाई पड़ता है मेरे घर के। स्कूल का नाम है इंग्लिश फाउंडेशन स्कूल, यहाँ पे आ जाओ। बोल रहे हैं यहाँ पे वेट करो आप, 5 मिनट में आपको लेने के लिए आ रहा हूँ। मैं ठीक है भाई वेट करते हैं। आखिरकार मेरा इंतजार ख़त्म हुआ, कस्टमर मुझे लेने के लिए आए। दोस्तों आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, गर्मी से बुरा हाल हो रखा है मेरा। तो मैं आ गया हूँ घर में अभी, तो रूम में जा रहा हूँ प्रिंटर देखने के लिए। रूम में जाने से पहले जूते उतार देता हूँ क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा है, बारिश का मौसम चल रहा है, आप तो देख ही रहे हो। तो रूम में जाऊँगा अभी, रूम में जाके प्रिंटर देखता हूँ और प्रिंटर चेक करके आपको बताते हैं क्या अपडेट था प्रिंटर का। प्रिंटर सामने रखा हुआ है, ये प्रिंटर है हमारा। प्रिंटर मैंने चेक कर लिया है, प्रिंटर में प्रिंटिंग इशू था, ब्लैक नहीं आ रहा था। कस्टमर ने लास्ट में ऑनलाइन ब्लैकिंग परचेज़ की थी तो उसमें डाली, उसके बाद से ब्लैक आना बंद हो गया था। तो मैंने भी पार्ट ऑर्डर कर दिया है जो कि हेड लगेगा इसमें। ये खड़ी है मेरी बाइक, अब मैं जा रहा हूँ अपनी नेक्स्ट कॉल पे। तो नगली की कॉल करने के बाद मेरे पास और भी कुछ कॉलें थी, जैसे कि एक थी नवादा की और एक थी रामपल चौक की और उसके बाद जो थी वो थी सेक्टर 19 द्वारका की, कोचनपुर की। तो जो 2 कॉलें थी नवादा और सेक्टर 7 की वो दोनों कैंसिल हो गई। उसके बाद मैं गया सीधा कोचनपुर सेक्टर 19 ब्लिंकिट में। वो करने के बाद अब मैं जा रहा हूँ महिपालपुर। तो महिपालपुर एक होटल के अंदर प्रिंटर लगा हुआ है, उसमें USB नॉट रिकॉग्नाइज आ रहा है, उसको चेक करने आज काम नहीं हो रहे हैं उसकी तो कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है। कॉल तो हो नहीं रही है, सारी पेंडिंग में जा रही है पार्ट के लिए। फिलहाल मैं खड़ा हूँ सेक्टर 18 में। गर्मी कुछ ज़्यादा है, उमस भी ज़्यादा छाई हो रखी है, उमस ज़्यादा है। यहाँ पे आके थोड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि वहाँ गर्मी ज़्यादा थी और यहाँ पे शायद आगे चलने की बारिश भी हो रही है मेरे ख्याल से, इसलिए मौसम थोड़ा ठंडा भी हो रखा है। यहाँ पे ये है द्वारका सेक्टर 6 साइट 1 स्कूल। मैं जा रहा हूँ अभी जनकपुरी ऑफिस, अपने कुछ पार्ट ऑर्डर किए थे सवेरे वाली कॉल के लिए, वो पार्ट आ गए हैं। तो महिपालपुर में और यहाँ पे बहुत ज़्यादा अंतर है क्योंकि महिपालपुर में बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। जैसे मैं लौटा था सेक्टर 18 महिपालपुर से तो उस टाइम बहुत, लेकिन यहाँ तो बहुत कमाली हो गई है। सेक्टर 6 के बाद सेक्टर 2 की पार्क के नियर बाई चल रहा हूँ अभी। जनकपुरी के लिए शॉर्टकट रास्ता है क्योंकि 2 बजे हैं अभी, तो इस टाइम पे ट्रैफिक जाम काफ़ी ज़्यादा होता है क्योंकि स्कूल की छुट्टी हो जाती है। तो इसलिए मैं अंदर जा रहा हूँ, मेन रोड से नहीं जा रहा हूँ, वहाँ काफ़ी ज़्यादा जाम मिलेगा। और अंदर जाने से फ़ायदा क्या हो रहा है, यहाँ पे पूरा ठंडा ठंडा मौसम है, गर्मी बिल्कुल नहीं लग रही है, 1% भी लग रही है। मौसम भी आप देख ही रहोगे, धूप बिल्कुल भी नहीं है, जबकि दोपहर के 2 बज रहे हैं अभी। यहाँ पे मज़ा आ गया। नहीं बच पाया, बारिश शुरू हो ही गई आखिरकार। सुबह तो उमस थी बहुत ज़्यादा, अब बारिश शुरू हो गई है। क्या कहने मौसम के भी दोस्तों, मौसम तो ऐसे बदलेगा सोचा नहीं था मैंने। ये बच्चे ही मौसम के मज़े ले रहे हैं। इसकी छुट्टी हो गई थी लेकिन ये घर नहीं पहुंच पाया टाइम पे। और आखिरकार ये अकेला नहीं है, इससे ज़्यादा एक दोस्त भी है, उसको भी बुला रहा लेकिन वो आ नहीं रहा नहाने के लिए बारिश में, अकेले इंजॉय कर रहा है। मेरी मजबूरी ये फंस रही है कि मैं ड्यूटी पे हूँ, मैं नहाने जाऊँगा तो मेरे सामान का क्या होगा, मेरी आगे करने जो मैं कॉलें करने वाला हूँ उनका क्या होगा। ये है सावन का महीना। आधे घंटे पहले तो अभी यहाँ पे जब मैं महिपालपुर में था तो वहाँ तो उमस हो रही थी बहुत ज़्यादा, मतलब घर से निकला था उस टाइम से उमस बहुत ज़्यादा थी और पसीने बहुत ज़्यादा आ रहे थे, इरिटेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई थी मेरे को। लेकिन अभी 2:30 बजे है, स्कूल की छुट्टी हुई है बच्चों की, ये नहा भी रहे हैं यहाँ पे दोनों और मैं भी भीग गया हूँ इनके साथ साथ। एक थैंक यू इस कैफ़े को क्योंकि इस कैफ़े के आगे लगा हुआ शेल्टर। पहले मैं खड़ा था बरगद के पेड़ के नीचे, वहाँ में जितना नहीं भीगना था उससे ज़्यादा भीग गया।
अभी अम्मा भी यहाँ पे आई खाना खा रही है, क्योंकि खाना शायद उन्होंने नहीं खाया होगा तो इसीलिए खा रही है। तो दूसरी तरफ सामने जो बच्चा आ रहा है, स्कूल का बैग पन्नी से ढका हुआ है, उसका भी आधा बैग खुला हुआ था, आधा बैग पन्नी से ढका हुआ था। मुझे समझ में नहीं आता, एक तरफ सरकार जो है स्कूल बंद कर रही है, दूसरी तरफ बच्चे को देखो वो कितनी सेफ्टी से अपनी किताबों को लेके जा रहा है। बारिश कम हो गई है, मतलब बिल्कुल बंद नहीं हुई है, लेकिन मैंने कहा जब तक निकल लेते, क्योंकि ऑफिस जो है 1 किलोमीटर दूरी पे, ज़्यादा दूर भी नहीं है। बाइक पूरी गीली हो गई है। नहाना करते हुए मैं पूरा भीग गया। सीवर में जिस कैफ़े के आगे मैं खड़ा था, वहाँ से मेरा ऑफिस मुश्किल से 1-1.5 किलोमीटर ही था। जैसे मैंने बाइक स्टार्ट की होगी, 400 मीटर चलाऊंगा, बारिश स्टार्ट हो गई थी। फिर मैंने क्या किया, भाई अब तो मैं रुकूंगा नहीं, अब सीधा ऑफिस जाके ही रुकूंगा। तो ये डिक्सी सेंटर जनकपुरी, ये देखिए आप व्यू, यहाँ पे बारिश हो रही है बहुत ज़्यादा। अभी सारे लोग दुकान के अंदर है, कुछ बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि यहीं पानी भर जाता है थोड़ा बहुत। तो बारिश रुकने के बाद मैं जाऊँगा उत्तम नगर, उसके बाद सेक्टर 4 द्वारका, फिर जाऊँगा सीधा घर। आज के दिन की शुरुआत बहुत बेकार हुई थी, क्योंकि गर्मी ज़्यादा थी, लेकिन एंडिंग बहुत अच्छी हुई। दिन में बारिश हुई, मैं भी भीगा, मज़ा आया। और अच्छी बात क्या थी, आज हुई 5 कॉल, जिसका रेवेन्यू बना 1500 रुपये, जिसमें से मेरा और मेरी बाइक का खाना पीना निकाल दें 300 रुपये। तो मैंने सेविंग की आज 1200 रुपये की। आज का दिन पूरा हुआ और मैं जा रहा था घर पे। अभी सर्वास हॉस्पिटल के सामने देखिए मैंने आज नया शुरू किया वीडियो बनाने के लिए।